वर्कहाउस की दीवारें ऊंची और भूरे रंग की थी। जो थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आने की कोशिश करती थी, ये दीवारें उसे भी अंदर कैद कर देती थीं। अंदर ठंड थी और नमी थी। हवा में बासी दलिए और बीमारी की गंध भरी हुई थी। बच्चे, जिनके चेहरे पीले और पतले थे, गर्मी के लिए एक दूसरे से सटे हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीद मरने आती थी। दिन लंबे और कठिन थे। बच्चे सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते थे। वे फर्श साफ करते थे, कपड़े धोते थे और पुराने कपड़ों को फाड़ते थे। उनके छोटे छोटे हाथ खुरदुरे और लाल थे। उनके शरीर थकावट से टूट रहे थे, लेकिन फिर भी वे भाग्य के क्रूर हाथों से प्रेरित होकर काम करते रहे। वर्कहाउस की दीवारों के भीतर खाना कम था। हर दिन बच्चों को बहुत कम मात्रा में दलिया दिया जाता था। यह पतला और पानी जैसा था, मुश्किल से एक छोटी चिड़िया का पेट भर सकता था। बच्चे धीरे धीरे खाते थे, हरने वाले का स्वाद लेते थे, लेकिन उनके पेट हमेशा और खाने के लिए तड़पते रहते थे। भूख उनके अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी, उनके दुख की एक स्थायी साथी। रात में वे अपने भूसे के बिस्तरों पर जागते रहते थे। उनके पेट दर्द से मरोड़ते रहते थे। वे गर्म रोटी और सूप से भरे भाप निकलते हुए कटोरे का सपना देखते थे, लेकिन ये केवल सपने थे। एक अंतहीन दुख की दुनिया में क्षणभंगुर सुख के क्षण। सुबह आती और उसके साथ वही कष्टदायक भूख। बच्चों में ओलिवर ट्विस्ट नाम का एक लड़का था। वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटा था। उसकी चमकदार आंखें उसके पतले चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी लगती थी। दूसरों की तरह ओलिवर हमेशा भूखा रहता था। वह अपने पेट में भूख के दर्द को एक तेज चाकू की तरह महसूस करता था। उसने वही हताशा बाकी बच्चों की आंखों में भी देखी। एक दिन भूख सहन से बाहर हो गई। जैसे ही ओलिवर ने अपना थोड़ा सा खाना खाया, उसने अपने साथी पीड़ितों के खाली कटोरे देखे। वह जानता था कि वे भी वही खालीपन महसूस कर रहे हैं। उसके मन में एक साहसी विचार आया, एक ऐसा विचार जो हताशा से पैदा हुआ था। मेरा दिल मेरी छाती में जोर से धड़क रहा था। मुझे पता था कि मैं जो करने वाला था वह खतरनाक था। वर्कहाउस का मालिक एक क्रूर आदमी था जिसे शिकायतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। लेकिन भूख, यह एक शक्तिशाली प्रेरक थी। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैं अपने बेंच से उठा। ओलिवर धीरे धीरे मालिक की ओर चला। उसका हर कदम अनिश्चितता से भरा हुआ था। उसका गला सूखा हुआ था। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र थी। वह जानता था कि वह जो पूछने वाला है उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आशा, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। मालिक ने ओलिवर की तरफ देखा। उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। क्या है लड़के? वह गरजा। उसकी आवाज खामोश हॉल में गूंज उठी। बाकी बच्चे डर के मारे खामोश देखते रहे। ओलिवर ने एक गहरी सांस ली। सर, मुझे और चाहिए। शब्द हवा में लटके हुए थे, अवज्ञा और हताशा से भरे हुए। एक पल के लिए केवल सियापा छाया रहा, फिर मालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मालिक दहाड़ा। उसकी आवाज ठंडी पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने मेज पर अपनी मुट्ठी पटकी, जिससे कटोरे खड़खड़ा गए। बच्चे डर के मारे सिमट गए। S3 मीडिया। Children cowering in fear, scared children huddling together, Victorian children recoiling in terror। और तुमने अपना हिस्सा खा लिया है लड़के, और कुछ नहीं है। ओलिवर जम गया। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। वह जानता था कि मालिक नाराज होगा, लेकिन उसने इस स्तर के गुस्से की उम्मीद नहीं की थी। बाकी बच्चे दया और डर के मिश्रण से उसे देख रहे थे। वे जानते थे कि उसका क्या इंतजार है। बदतमीजी, मालिक ने ठूकते हुए कहा। उसने ओलिवर को हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा। तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। वह ओलिवर को टेबल से दूर उस अंधेरे और डरावने दरवाजे की ओर घसीट कर ले गया जो सजा कक्ष की ओर जाता था। ओलिवर का भाग्य अधर में लटका हुआ था। क्या उसे पीटा जाएगा, भूखा रखा जाएगा, या अवज्ञा का यह कार्य उसे किसी तरह एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा? वर्कहाउस की क्रूर दुनिया में आशा की छोटी सी चिंगारी भी जल्दी बुझ सकती थी। केवल समय ही बताएगा कि नन्हे ओलिवर ट्विस्ट का क्या इंतजार है।